नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारे जीवन में समस्याएं तो जैसे दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हम लाख व्रत करते रहते हैं, पूजा पाठ भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान तक हमारी पूजा पाठ पहुंच ही नहीं रही है। वहीं दूसरा व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, उसके बाद भी वह हमेशा सुखी और खुश रहता है। इसका कारण क्या है और निवारण क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कारण तो यह हो सकता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हो सकता है हमारी पूजा पाठ में कोई ना कोई कमी या गलती अवश्य रह जाती होगी। हम वह गलती रोज अनजाने में करते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, इसका निवारण यह है कि आप पूजा पाठ करते समय छोटी छोटी चीजों का ध्यान अवश्य दें। जैसे कि आप मंत्रों का उच्चारण सही तरीके से करें और शुद्धता के साथ करें, उसमें गलती ना करें। भले आप धीरे धीरे करें, आराम से करें, एकदम शुद्ध और शुद्धता के साथ करें, तभी आपका पूजा व मंत्र भगवान तक पहुंचेगा। अगर आप कोई मंत्रों का जाप कर रहे हैं और उस मंत्र को आप सही तरीके से या सही उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हो सकता है कि इस गलती के वजह से भी हमें यह सब झेलना पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी मंत्र करें, सरल मंत्र लें जो कि एकदम सरल हो और शुद्धता के साथ कर पाए, ऐसा मंत्र आप चुनें। आप एक ही मंत्र जपें, लेकिन पूरे श्रद्धा और भाव के साथ जपें। ऐसा करने से आपकी जो भी पूजा है, जो भी प्रार्थना है, वह भगवान तक अवश्य पहुंचेगी। दोस्तों, अगर आपको पूजा पाठ करके भी कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप कुछ उपाय करके अपनी ज़िंदगी में बदलाव अवश्य ला सकते हैं, जो कि आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनें। हमारे जंगलों में कई ऐसी जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत काम आ सकते हैं। ऐसा ही एक पौधा अपामार्ग का है, जो कि हमारे लिए धन दौलत, शोहरत, सुख और ऐश्वर्य का कारण बन सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में अपामार्ग के पौधे को लेकर कई फायदे बताए गए हैं, जो कि हम में से बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते होंगे। तो आइए जानते हैं अपामार्ग के पौधे के फायदे और प्रयोग के बारे में। दोस्तों, पहले के ज़माने में जंगल में रहने वाले संत महात्मा लोग जब साधना करते थे, तो वे लोग अपामार्ग के बीजों को दूध में पकाकर खीर बना लेते थे। उसके बाद वे लगभग 500 ग्राम की मात्रा में इसके बीज से बनी उस खीर का सेवन करते थे। इससे क्या होता था कि उन्हें भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगती थी और वह लंबे समय तक मल मूत्र को त्याग कर अपनी साधना को कर पाते थे। यानी कि अगर अपामार्ग के बीजों की खीर बनाकर सेवन किया जाए तो लंबे समय तक आप कोई भी साधना कर सकते हैं। वहीं अगर इसकी जड़ को घिसकर उसका तिलक लगाया जाए तो वह वशीकरण का काम भी करती है। दोस्तों, इसके पहले जानते हैं कि अपामार्ग क्या होता है, अपामार्ग को कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि अपामार्ग बहुत ही छोटा पौधा होता है। यह पेड़ जितना बड़ा या लंबा नहीं होता है। यह छोटे छोटे पौधे होते हैं। यह हमारे आसपास जहां पर मिट्टी है वहां पर आसानी से देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, शहरों में यह पौधा थोड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि जहां फ्लैट वगैरह है वहां पर मिट्टी नहीं होती है। इसकी वजह से यह पौधा देखने को कम मिलता है। लेकिन शहर में जो छोटे छोटे गांव हैं वहां पर यह पौधा आसानी से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, इस पौधे को अपामार्ग, लटजीरा, चिचिड़ा, बहेड़ा ऐसे कई नामों से जगह जगह पर जाना जाता है। इस पौधे में बहुत ही लाभकारी शक्तियाँ छिपी हुई हैं और इस पौधे को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इस पौधे को लेकर हमारे शास्त्रों में अनेकों रहस्य के बारे में बताया गया है और हम आपको ऐसे ही अपने आप से यह जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूज्य श्री गुरुदेव बागेश्वर महाराज के श्री कमल मुख से बताया गया यह उपाय आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बागेश्वर महाराज के बताए गए उपाय कभी भी फेल और विफल नहीं होते हैं। उनके अंदर इतनी शक्तियां हैं कि अगर आप उनका कोई भी उपाय विश्वास से कर लेते हैं तो वह अपने आप में ही अद्भुत कमाल कर देती है। दोस्तों, अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं तो उसके पहले आपको उसकी पूरी सही जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें सही जानकारी नहीं होती है और हम कोई भी उपाय ऐसे ही कर लेते हैं, तो उससे हमें लक्ष्मी माता को खुश करने के बजाय हम उन्हें नाराज़ कर बैठते हैं, क्योंकि हमें सही तरीका नहीं मालूम होता है और हम ऐसे ही कोई भी उपाय कर लेते हैं, जो कि हमें बाद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होता है।
इसीलिए अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप उस चीज़ को ना करें और सही जानकारी लेकर ही उस चीज़ को करें, नहीं तो आपको गलत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप पूरा वीडियो देखें और सही जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, बहेड़ा और अपामार की जड़ का तंत्र क्रियाओं में विशेष प्रयोग किया जाता है। वहीं अपामार की जड़ का काढ़ा बनाकर अगर बाझ महिला को रवि पुष्य नक्षत्र में पिला दिया जाए तो कैसी भी बाझ औरत हो वह महिला निश्चित ही गर्भवती हो जाती है। परंतु ध्यान रखें कि यह काढ़ा ऋतु स्नान के 5 दिन बाद ही पिलाना है। जैसे महिला मासिक धर्म हो जाती है, मासिक धर्म के 5वें दिन के बाद स्नान करके अच्छे से साफ सुथरा होने के बाद इस काढ़ा को बनाकर पी ले और इस काढ़े को जिस भी महिला ने पिया है वह अवश्य ही गर्भवती हो गई है। दोस्तों, यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है, यह सदियों से चला आ रहा है और इसे पुराने जमाने से ही लोग सेवन करते आ रहे हैं। दोस्तों, वहीं गोरोचन के साथ अपामार की जड़ को पीसकर अगर तिलक लगा ले, उसके बाद आप किसी सभा आदि में जाते हैं तो पूरी सभा आपसे वशीभूत हो जाएगी। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि गोरोचन क्या होता है। दोस्तों, गोरोचन गाय के मुख से निकला हुआ एक पदार्थ होता है जो कि सुगंधित और पीले कलर का होता है। वहीं गोरोचन के साथ अपामार की जड़ को घिसकर आप तिलक लगाते हैं तो पत्थर हृदय वाली स्त्री भी आपके प्रेम में बंध जाएगी और दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें आपसे प्रेम करने से नहीं रोक पाएगी। गोरोचन के साथ अपामार्ग दिव्य वशीकरण का काम करती है। इस उपाय से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि रवि पुष्य योग में अपामार की जड़ का अंजन करने से आपको जमीन में दबा हुआ धन दिखाई देने लगता है और आसपास के भूत प्रेत और जो वहां मौजूद नकारात्मक शक्तियां हैं, देवी देवता और सकारात्मक शक्तियां हैं, आपको दिखाई देने लगती हैं। तंत्र की दृष्टि से अपामार का पौधा बहुत ही पावरफुल होता है, इसीलिए बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य और बड़े बड़े संत महात्माओं ने सबसे पहले इसे उत्तम श्रेणी में रखा है, क्योंकि इसके तंत्र का प्रभाव कभी भी विफल नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, अगर आपको धन प्राप्ति को लेकर आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है और आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं आपके पास, लेकिन पैसा उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है जितने में आपको चाहिए, दौलत और अच्छे इनकम के लाख प्रयत्न करने के बाद भी वह हमें धन प्राप्त नहीं हो रहा है जिसकी हमें चाह होती है, तो ऐसे में आप इस उपाय को अवश्य करके देखें। दोस्तों, इसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका एक लाइक हमारा बहुत बड़ा हौसला बढ़ा देता है, इसीलिए आप एक लाइक अवश्य करें। दोस्तों, अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ इसे बहुत ही ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें, क्योंकि यह बहुत ही कारगर और सिद्ध किया गया उपाय है। दोस्तों, जिस दिन रवि पुष्य नक्षत्र हो उस दिन आपको अपामार की जड़ को अपने घर लेकर आना है और रवि पुष्य नक्षत्र कब है इसका पता आपको कैलेंडर में देखने से मिल जाएगा। जिस भी रविवार के दिन रवि पुष्य होता है उस दिन रवि पुष्य नक्षत्र कहलाता है। दोस्तों, उस दिन आपको इस जड़ को लेकर आना है और अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आप गंगा जल से उसे धो लीजिए, फिर धूप दीप दिखाकर लाल कपड़े में बांधकर आप अपने दरवाजे के मेन गेट के ऊपर लटका दीजिए। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा, लेकिन इससे यह होगा कि आपके घर में जितनी भी बुरी शक्ति है वह कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। दोस्तों, यह बहुत ही गोपनीय पूज्य गुरुदेव का बताया गया उपाय है। इसे श्रद्धा पूर्वक कर लेते हैं तो आपके घर से जितनी भी अला बला नकारात्मकता है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वहीं साथ ही अगर आप किसी भी शुभ मुहूर्त में यानी नवरात्रि, दीपावली या होली किसी भी शुभ मुहूर्त में अपामार के पौधे की जड़ लाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रख लेते हैं तो यह पूरे घर को अन्न और धन से भर देती है। इतनी अधिक अपामार की जड़ में समाहित शक्तियाँ होती है। इस जड़ में पैसों को चुंबक की तरह खींचने की शक्ति होती है। जिस भी घर में यह जड़ रखा हुआ होता है उस घर में माता लक्ष्मी अपने आप ही खींची चली आती हैं। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालकर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में हो सकता है अवश्य बदलाव देखने को मिलने लगे। इसलिए आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस उपाय को अवश्य करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर अवश्य करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।